साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपका एस्ट्रो ज्ञान में स्वागत है। मैं आपका EKJ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपना नया वीडियो लेके। इसमें हम चर्चा करेंगे वृष लग्न में राहु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। यानी वृष लग्न की कुंडली में राहु ग्रह जातक के जीवन में क्या क्या अच्छे और बुरे प्रभाव डालते हैं तथा राहु के साथ किसी अन्य ग्रह की युति होने पर उसका जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम आपको नजर आएंगे इसको ध्यान से आप सुने, पढ़ें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या कुछ चीज़ में आपको संकोच है पूछने, वो मेरे से आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर अंत में दिए हुए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वृष लग्न की कुंडली में राहु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वृष लग्न की कुंडली में राहु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। प्रथम भाव में राहु जातक के शारीरिक सौंदर्य तथा स्वास्थ्य में कुछ कमी तथा कष्ट का योग बना रहता है, परंतु चतुराई मनोबल द्वारा स्वार्थ साधने में सफलता मिलती है। बहुत चतुराई और मनोबल के द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। ऐसी स्थिति वाला जातक बहुत सी परेशानियों को सहन करने के बाद शक्ति तथा हिम्मत प्राप्त करता है। वह अनेक युक्तियों द्वारा अपने व्यक्तित्व तथा समाज प्रभाव की उन्नति करता है और उसमें सफलता प्राप्त करता है। प्रथम भाव में राहु के साथ अगर सूर्य आ गया है तो जातक को माता तथा भूमि मकान आदि का सामान्य सुख प्राप्त होता है, आराम से जीवन जीता है। राहु के साथ अगर चंद्रमा आ गया इस भाव में तो जातक का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ रहता है, साथ ही उसे भाई बहनों का सुख एवं पराक्रम द्वारा सफलता एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। राहु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को शारीरिक शक्ति का लाभ होता है तथा बाहरी स्थानों से अच्छे संबंध स्थापित होते हैं। राहु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक का शरीर सुंदर होता है तथा उद्योग द्वारा यश मान प्रतिष्ठा धन संतान एवं कुटुंब की शक्ति प्राप्त करता है। राहु के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो जातक को शारीरिक सौंदर्य तथा आत्मिक बल की प्राप्ति होती है, परंतु कभी कभी रोग का शिकार भी हो जाता है। राहु के साथ अगर गुरु है इस भाव में जातक को शारीरिक सौंदर्य तथा आत्मिक बल की प्राप्ति होती है, परंतु कभी कभी रोग का शिकार भी हो जाता है, क्योंकि गुरु के साथ राहु आने से चांडाल योग बन जाता है। तो गुरु के साथ अगर राहु आ गया है तो जातक को शारीरिक परिश्रम द्वारा लाभ प्राप्त होगा तथा आय तथा पुरातत्व के संबंध में भी उन्नति होगी। संतान पक्ष से कुछ लाभ तथा कुछ परेशानी रहेगी तथा विद्या बुद्धि का लाभ भी मिलता रहेगा। राहु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक शारीरिक दृष्टि से सुंदर होता है तथा भाग्यवान समझा जाता है। जातक को पिता द्वारा शक्ति तथा राज्य द्वारा लाभ व सम्मान की प्राप्ति होती है। दूसरे भाव में राहु जातक अनेक युक्तियों एवं चतुराइयों द्वारा अपने धन की वृद्धि करता है, परंतु कभी कभी वह कुछ कठिनाइयों का अनुभव करता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाले जातक के कुटुंब तथा धन की वृद्धि होती है, परंतु इन दोनों के ही पक्षों में उसे समय समय पर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। राहु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो जातक को धन संपत्ति तथा कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, परंतु माता के सुख में कुछ कमी बनी रहती है। राहु के साथ अगर चंद्र आ गया इस भाव में तो जातक अपने पराक्रम द्वारा धन संचय तथा कौटुंबिक सुख को प्राप्त करता है। राहु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को धन एवं कुटुंब के संबंध में परेशानी बनी रहती है। स्त्री एवं व्यवसाय के पक्ष में कठिनाइयाँ आती है। राहु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक को धन एवं कुटुंब की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है, परंतु संतान पक्ष से कुछ परेशानी बनी रहती है। राहु के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो जातक को अपने शारीरिक परिश्रम द्वारा धन एवं कुटुंब की वृद्धि करता है तथा प्रतिष्ठा भी पाता है। जातक को शारीरिक सुख में कुछ परेशानी आती है। और राहु के साथ अगर गुरु आ गया है तो जातक को धन एवं कुटुंब की शक्ति कुछ कठिनाइयों से प्राप्त होती है। जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्व का भी कुछ लाभ मिलता है। राहु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक को धन एवं कुटुंब की वृद्धि होती है, किंतु जातक के सुख में कुछ कमी आती है। राज्य क्षेत्र में
प्रभाव व सम्मान की वृद्धि होती है। तृतीय भाव में राहु जातक के पराक्रम में कमी आती है तथा भाई बहनों के पक्ष में भी कष्ट का अनुभव करता है। जातक का हौसला बढ़ा रहता है, अपनी कमजोरियों को प्रकट नहीं करता है। जातक के मन में गुप्त चिंताओं तथा कमजोरियों के रहते हुए भी प्रकट रूप से जातक हिम्मत वाला बना रहता है, यानी वह अपनी कमजोरियों को दर्शाता नहीं है। राहु के साथ अगर सूर्य इस भाव में है तो जातक को माता एवं भूमि मकान आदि का घरेलू सुख भी प्राप्त होता है। राहु के साथ अगर चंद्र इस भाव में है तो जातक को भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। जातक बड़ा हिम्मती, परिश्रमी, पुरुषार्थी एवं साहसी बना रहता है। राहु के साथ अगर मंगल इस भाव में तो जातक को भाई बहन के पक्ष में तथा पराक्रम में हानि उठानी पड़ती है। साथ ही स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी हानि एवं कठिनाइयां उठानी पड़ती है। राहु के साथ अगर बुध इस भाव में तो जातक को धन एवं कुटुंब की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है, परंतु संतान पक्ष में कुछ परेशानी बनी रहती है। जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई बहनों का सुख मिलता है। राहु के साथ अगर शुक्र इस भाव में तृतीय भाव में तो जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई बहन का सुख भी कुछ वैमनस्य के साथ प्राप्त होता है। जातक भाग्यशाली तथा धर्म पालन में रुचि रखने वाला होता है। राहु के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो जातक के पराक्रम एवं भाई बहन के सुख में वृद्धि होती है। जातक को आमदनी खूब होती है। स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता एवं उन्नति की प्राप्ति होती है। शनि के साथ राहु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक को भाई बहनों में सामान्य वैमनस्य रहेगा, परंतु पराक्रम में विशेष वृद्धि होगी। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक भाग्यवान, पुरुषार्थी, उद्यमी तथा प्रभावशाली होता है। चतुर्थ भाव में राहु जातक को माता के पक्ष में हानि तथा कष्ट का योग प्राप्त होता है तथा भूमि एवं सुख के साधनों में भी कमी तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके प्रभाव से जातक अपनी जन्मभूमि से अलग जाकर रहता है, यानी जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है। परंतु सूर्य की राशि पर स्थित होने से कठिन परिश्रम एवं गुप्त उपायों द्वारा उसे धन एवं सुख की सामान्य प्राप्ति होती है। राहु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो जातक को अपनी माता तथा भूमि मकान संपत्ति आदि का पूर्ण सुख प्राप्त होता है तथा घरेलू जीवन भी उल्लासमय बना रहता है। राहु के साथ अगर चंद्र आ गया इस भाव में तो जातक की को माता के सुख में वृद्धि तथा भूमि मकान सुख इत्यादि का लाभ मिलता है। राहु के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में तो जातक को माता के सुख एवं भूमि मकान आदि के संबंध में हानि प्राप्त होती है तथा घरेलू सुख में भी अशांति का वातावरण बना रहता है। राहु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक को माता, भूमि तथा मकान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। वह जातक विवेकी, गंभीर तथा विद्यावान एवं बुद्धिमान होता है। राहु के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो जातक को माता के सुख में कमी तथा भूमि, संपत्ति, मकान आदि के संबंध में भी असंतोष प्राप्त होता है। राहु के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो जातक का माता के साथ वैमनस्य रहेगा। भूमि तथा भवन के सुख में भी कमी बनी रहेगी। चांडाल योग के कारण पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। राहु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक का माता के साथ वैमनस्य बना रहेगा। भूमि तथा भवन के सुख में भी कमी बनी रहेगी। पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। पंचम भाव में राहु जातक को संतान के द्वारा कष्ट सहित सहयोग की प्राप्ति होती है। सहयोग मिलता है लेकिन कष्ट सहित। विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता के बाद भी मस्तिष्क में कुछ कमी का अनुभव करता है। कन्या राशि पर स्थित राहु स्वक्षेत्री माना जाता है, अतः ऐसी स्थिति वाला जातक अधिक बोलने वाला, नशेबाज तथा गुप्त युक्तियों से काम लेने में प्रवीण होता है। राहु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो जातक को विद्या तथा संतान के पक्ष में वृद्धि एवं सुख की प्राप्ति होती है। राहु के साथ अगर चंद्र आ गए इस भाव में तो जातक को विद्या, बुद्धि एवं संतान के पक्ष में विशेष सफलता की प्राप्ति होती है। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहते हैं। राहु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को विद्या, बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में हानि तथा चिंता के योग उपस्थित होते हैं। खर्चों की अधिकता बनी रहती है। राहु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक को आमदनी के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा धन के संचय में भी कमी बनी रहती है।
राहु के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो जातक को विद्या में अपूर्णता तथा संतान पक्ष से कष्ट प्राप्त होता है, परंतु बुद्धि योग एवं गुप्त चातुर्य के बल पर शत्रु पक्ष में सफलता प्राप्त कर लेता है। राहु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को विद्या, संतान एवं बुद्धि के पक्ष में विशेष सफलता मिलती है। गुरु के अष्टमेश होने के कारण संतान पक्ष से बाधाएं मिलती है, परंतु लाभेश होने के कारण लाभ भी मिलता है। राहु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक को विद्या, बुद्धि तथा संतान के पक्ष में अत्यधिक सफलता प्राप्त होती है तथा बुद्धि योग से व्यवसाय में सफलता तथा पिता द्वारा स्नेह की प्राप्ति करता है तथा भाग्यवान भी होता है। छठे भाव में राहु, जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है तथा गुप्त युक्तियों में विद्याओं में प्रवीण होता है। वह सदैव हिम्मत से काम लेता है। शत्रु पक्ष द्वारा कभी कभी अशांति के कारण उपस्थित होने पर हिम्मत के साथ कठिनाइयों का सामना करता है। राहु के प्रभाव से मामा के सुख में कुछ कमी आ सकती है। राहु के साथ अगर सूर्य इस भाव में, छठे भाव में, तो जातक को अपने शत्रु पक्ष से कठिनाइयां प्राप्त होती है। जातक शत्रुओं पर प्रभाव बनाए रखेगा। राहु के साथ अगर चंद्र आ गया इस भाव में तो जातक को शत्रु पक्ष में प्रभाव प्राप्त होता है। कुछ परेशानियों के साथ झगड़ों में सफलता मिलती है। राहु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक अपने शत्रु पक्ष पर प्रबल बना रहता है, परंतु व्ययेश होने के कारण वह स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में चिंता तथा हानियों का शिकार बनता है। राहु के साथ अगर बुध है इस भाव में, छठे भाव में, तो जातक का शत्रु पक्ष द्वारा अशांति का सामना करना पड़ता है, परंतु बुद्धि योग से उसे कुछ सफलता भी मिलती है। राहु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को शारीरिक शक्ति तथा चातुर्य की प्राप्ति होती है, जिससे वह शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करता है। राहु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को शत्रु पक्ष में बुद्धिमानी से सफलता प्राप्त करता है, परंतु लाभ के मामले में कुछ कमी बनी रहती है। अष्टमेश होने के कारण आयु तथा पुरातत्व के पक्ष में भी हानि होती है। राहु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक शत्रु पक्ष में बहुत प्रभावशाली होता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करता है। जातक पिता से वैमनस्य रखते हुए शक्ति पाता है तथा दिखावे के लिए धर्माचरण करता है। सप्तम भाव में राहु, जातक को स्त्री पक्ष से कष्ट प्राप्त होता है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अत्याधिक काम करने एवं गुप्त युक्तियों का आश्रय लेने पर जातक को अपने व्यवसाय में थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त करता है। इसी प्रकार इंद्रिय सुख के क्षेत्र में भी उसे अनेक प्रकार की युक्तियों से काम लेना पड़ता है तथा उसे इंद्रिय विकारों का सामना भी करना पड़ता है। राहु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो जातक स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सुख व सफलता प्राप्त करता है। माता, भूमि तथा भवन का लाभ भी मिलता है। राहु के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में चिंता, हानि तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राहु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में शक्ति प्राप्त होने पर भी मंगल के व्ययश होने के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। राहु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को बुद्धिमती स्त्री की प्राप्ति होती है तथा व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त होगी। धन, विद्या, सुख भी मिलेगा। राहु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को स्त्री पक्ष से वैमनस्य तथा परेशानी बनी रहती है, यानी उसकी स्त्री से नहीं बनती, परंतु व्यवसाय के क्षेत्र में परिश्रम तथा कठिनाइयों में सफलता मिलती है। कठिनाइयों के साथ राहु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होती है, परंतु आयु तथा पुरातत्व का लाभ होता है। जातक को आमदनी का अच्छा योग बना रहता है। राहु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति एवं सफलता प्राप्त करता है, परंतु व्यवसाय तथा कुटुंब संचालन के पक्ष में कुछ कठिनाइयां भी पाता है। पिता द्वारा शक्ति तथा राज्य के क्षेत्र में उन्नति एवं सम्मान प्राप्त करता है। अष्टम भाव में राहु, जातक को आयु तथा जीवन के क्षेत्र में बड़ी कठिनाइयों एवं संकटों का सामना करना पड़ता है, परंतु उसमें सज्जनता एवं योग्यता बनी रहती है। राहु की ऐसी स्थिति के कारण जातक को पुरातत्व के क्षेत्र में भी हानि उठानी पड़ती है तथा गुप्त चिंताएं बनी रहती है। उसे गुप्त युक्तियों तथा बाहरी स्थानों के आश्रय से जीवन निर्वाह करना पड़ता है। अष्टम भाव में राहु के साथ अगर सूर्य है तो जातक को अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है। माता, भूमि एवं भवन के सुख में भी कमी आती है। राहु के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो जातक को आयु तथा पुरातत्व का लाभ होता है, परंतु पराक्रम स्थान कमजोर हो जाने से
पुरुषार्थ एवं भाई बहन के सुख में भी कमी बनी रहेगी। राहु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में बहुत मुसीबत तथा हानियों का सामना करना पड़ता है। कुटुंब के संबंध में परेशानी तथा पराक्रम एवं भाई बहन के सुख में भी कमी रहेगी। राहु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को आयु तथा पुरातत्व का लाभ होगा तथा धन के संग्रह की शक्ति प्राप्त होगी। कुटुंब एवं संतान पक्ष में सुख में भी कमी रहेगी। राहु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक के शरीर में रोगादि कष्ट होगा तथा सौंदर्य में भी कमी बनी रहेगी। जातक को शत्रु पक्ष से कष्ट, मामा पक्ष से कमजोरी तथा उदर विकार रहेगा। राहु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्व का लाभ मिलता है, परंतु आय के साधनों में कुछ कठिनाइयों के उत्पन्न होती है। जातक का खर्च अधिक होता है तथा बाहरी स्थानों से लाभ मिलता है। राहु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक को आयु में कठिनाइयों के साथ वृद्धि होती है। भाग्य तथा पिता के स्थान में कमी रहती है तथा धर्म का पालन भी यथावत नहीं होगा। विद्या एवं संतान के पक्ष में सफलता मिलेगी। नवम भाव में राहु, जातक का भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में कमी का सामना करना पड़ता है। यद्यपि ऊपरी दिखावे में वह धनी एवं धर्मात्मा प्रतीत होता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक अपने भाग्य की वृद्धि हेतु अनेक प्रकार की युक्तियों, धैर्य तथा कठिन परिश्रम एवं साहस के साथ काम लेता है। धैर्य और कठिन परिश्रम के साथ काम लेता है। उसके जीवन में सुख तथा दुख, अमीरी व गरीबी का क्रम चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। राहु के साथ अगर सूर्य है नवम भाव में तो जातक को माता तथा भूमि भवन आदि के संबंध में कुछ असंतोष तथा परेशानियों के साथ सफलता मिलती है। राहु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक को भाग्य एवं धर्म के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, साथ ही भाई बहन का सहयोग भी मिलता है। राहु के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में तो जातक को स्त्री पक्ष से लाभ होता है तथा भाग्य की स्थिति शक्ति से व्यवसाय में भी उन्नति होती है तथा धर्म का में भी उसकी आस्था रहती है। राहु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक अपने बुद्धि के योग से भाग्य तथा धन की वृद्धि करता है। विद्या, संतान एवं कुटुंब के सुख को भी प्राप्त करता है। राहु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक अपने शारीरिक परिश्रम के बल पर भाग्योन्नति करता है। राहु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक के भाग्य में कमजोरी तथा धर्म पालन में त्रुटि उपस्थित होती है। साथ ही आमदनी कम होने से दुख का भी अनुभव होता है। राहु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक के भाग्य तथा धर्म में की बहुत वृद्धि होती है तथा पिता के द्वारा भी शक्ति प्राप्त होती है। राज्य द्वारा यश, लाभ एवं सम्मान भी प्राप्त होता है। आय के साधनों में कुछ अरुचिकर तरीके से लाभ होता है। पुरुषार्थ प्रबल रहता है। दसम भाव में राहु, जातक को अपने पिता पक्ष से परेशानी का सामना करना पड़ता है। राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयां उत्पन्न होती है। उसे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बड़े परिश्रम, धैर्य एवं गुप्त युक्तियों का आश्रय लेना पड़ता है। फिर भी ऊपरी तौर पर प्रतिष्ठित व धनी समझा जाता है। राहु के साथ अगर सूर्य है दसम भाव में तो जातक को पिता तथा राज्य के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता एवं सम्मान मिलता है। राहु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक का अपने पिता के साथ थोड़ा मतभेद बना रहता है तथा राजकीय क्षेत्र में कठिन परिश्रम द्वारा सफलता मिलती है। राहु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को पिता तथा राज्य के संबंध में हानि तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातक के शरीर में कमजोरी तथा रक्त विकार के रोग रहेंगे। माता, भूमि तथा घरेलू सुख में कमी रहेगी। राहु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक को पिता तथा राज्य के पक्ष में विशेष शक्ति एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। बुद्धि से व्यवसाय में धन की वृद्धि करता है। राहु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को पिता के साथ सामान्य वैमनस्य एवं राजकीय एवं व्यावसायिक क्षेत्र में सामान्य कठिनाइयों एवं परिश्रम से सफलता मिलती है। राहु के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो जातक को पिता एवं राज्य तथा व्यवसाय के पक्ष में कुछ हानि प्राप्त होती है। साथ ही लाभ प्राप्ति के मार्ग में कम सफलता मिलती है। धन वृद्धि तथा कुटुंब का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील बना रहता है। राहु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक को पिता, व्यवसाय एवं राज्य द्वारा यथेष्ट लाभ, यश एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति रहती है। वह धर्म कर्म का पालन भी करता है। खर्च के मामले में कुछ परेशानी जरूर आती है। जातक को माता, भूमि तथा संपत्ति एवं घरेलू सुख में कुछ असंतोष बना रहता है। एकादश भाव में यानी 11वें भाव में राहु, जातक की आमदनी के
मार्ग में कुछ कठिनाई आती है, जातक को धन प्राप्ति में विशेष सफलता भी प्राप्त होती है। जातक स्वार्थी भी होता है। ऐसा जातक अर्थोपार्जन के लिए गुप्त युक्तियों का आश्रय लेता है और विशेष परिश्रम करता है। वह स्वार्थी भी होता है। कभी कभी संकटों के आने पर भी वह अपना धीरज नहीं छोड़ता, फलतः अंत में उसे सफलता जरूर प्राप्त होती है। राहु के साथ अगर सूर्य आ गया एकादश भाव में तो जातक को आमदनी के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है। माता, भूमि एवं भवन का सुख भी मिलता है। राहु के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो जातक को आय के क्षेत्र में अपने पुरुषार्थ द्वारा बड़ी सफलता प्राप्त होती है। जातक को भाई बहन तथा पराक्रम का लाभ भी मिलता है। राहु के साथ अगर मंगल इस भाव में तो जातक को आमदनी में वृद्धि होती है तथा स्त्री पक्ष से भी लाभ की प्राप्ति होती है। जातक स्वार्थी एवं चालाक होता है। राहु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक को आमदनी के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा धन के संचय में कमी बनी रहती है। राहु के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो जातक परिश्रम द्वारा पर्याप्त धनोपार्जन करता है। उसके शरीर में सुंदरता एवं रोग दोनों का निवास रहता है। शत्रु पक्ष से लाभ जरूर होता है। राहु के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो जातक की आमदनी खूब होती है, परंतु गुरु के अष्टमेश होने के कारण परिश्रम भी अधिक करना पड़ता है एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राहु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक को आमदनी के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के बाद सफलता मिलती है। साथ ही पिता पक्ष से लाभ से भी असंतोष बना रहता है। भाग्य की शक्ति प्रबल बनी रहती है। जातक की को शरीर एवं शत्रु पक्ष में प्रभाव की प्राप्ति होती है। अंतिम द्वादश भाव में राहु, जातक को खर्च के मामले में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा खर्च चलाने के लिए कुछ गुप्त युक्तियों एवं चतुराइयों का आश्रय लेना पड़ता है। इस स्थिति के कारण जातक का प्रभाव ऊपरी दिखावे में अच्छा बना रहता है तथा कठिन परिश्रम द्वारा सफलता भी प्राप्त करता है। राहु के साथ अगर सूर्य है द्वादश भाव में तो जातक का खर्च अधिक होता है तथा भारी स्थानों का संबंध सुखदायक बना रहता है। राहु के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो जातक का खर्च अधिक होगा तथा भारी स्थानों के संबंध में भी उसे शक्ति प्राप्त होगी। राहु के साथ अगर मंगल आ गया है इस भाव में तो जातक का खर्च अधिक रहता है तथा भारी स्थानों के संबंध में शक्ति प्राप्त होती है। जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सामान्य सफलता प्राप्त होती है। राहु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक को विद्या, संतान तथा धन एवं कुटुंब के पक्ष में भी असंतोष बना रहता है। विशेषकर संतान के पक्ष में हानि उठानी पड़ती है। राहु के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो जातक खूब खर्चीला होता है तथा भारी स्थानों के संबंध में शक्ति प्राप्त करता है। उसके शरीर में कुछ कमजोरी बनी रहती है। राहु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक खर्च खूब करता है तथा भारी स्थानों से लाभ भी बहुत उठाता है। जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ सुख के साधन प्राप्त होते हैं तथा माता के सुख में कुछ कमी बनी रहती है। राहु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक को खर्च तथा भारी स्थानों के संबंध में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातक को राज्य, व्यवसाय, भाग्य एवं धर्म के क्षेत्र में भी कमी बनी रहती है। जातक का शत्रु पक्ष पर प्रभाव बना रहता है तथा झगड़े झंझटों से उसे लाभ ही होता है। तो साथियों, ये था वृष लगन की कुंडली में राहु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, आप हिंदी से हमें इस पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और चाहते हैं किसी और को भी इसका लाभ मिले, तो आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे वृष लगन की कुंडली में अंतिम ग्रह यानी केतु का विभिन्न ग्रहों में पड़ने वाला प्रभाव। तो धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुभकामनाओं से फिर मिलते हैं।